दोस्तों, एक अमीर किसान ने मरते समय अपने तीनों बेटों से कहा, मैंने अपने बेड के नीचे कुछ छिपा रखा है, मेरे मरने के बाद उसे निकाल लेना। किसान मर गया। उसके बेटों ने बेड के नीचे खुदाई की तो उन्हें 3 बर्तन मिले और एक सोने की ईंट। पहले बर्तन में मिट्टी था, दूसरे में गोबर और तीसरे बर्तन में था 100 रुपए की नोट। तीनों भाई को समझ नहीं आ रहा था कि वह बंटवारा कैसे करें। तीनों अपनी समस्या लेकर एक अंकल के पास गए। अंकल बहुत ही चालाक और होशियार था। उसने कहा, आपके पिताजी बहुत होशियार थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे का यह तरीका निकाला था। पहले बर्तन में मिट्टी है, इसका मतलब है कि बड़ा बेटा सारे खेत लेगा। दूसरे बर्तन में गोबर है, इसका मतलब दूसरा बेटा गौशाला लेगा। तीसरे में पैसा है, यानी किसान के बैंक में जो पैसे हैं वह सबसे छोटा बेटा लेगा। उन तीनों ने कहा, अंकल इसका बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस सोने के ईंट का क्या होगा? अंकल बोला, आपके पिताजी को पता था कि बंटवारे के लिए तुम तीनों जरूर किसी होशियार बुढ़े के पास जाओगे, इसीलिए यह सोने की ईंट उन्होंने मेरे लिए रखा था और यह मेरा हुआ। एक बार एक लड़की के घर एक आदमी आया। लड़की ने दरवाजा खोला तो आदमी ने पूछा कि 1 गिलास पानी मिलेगा? लड़की ने कहा, हाँ जरूर, आओ बैठो। आदमी अंदर आया और बैठ गया और जैसे ही लड़की पानी लेकर आई, आदमी ने कहा, अरे वाह, इतना बड़ा घर। लड़की बोली, हाँ, हम बहुत पैसे वाले हैं। आदमी बोला, अरे वाह, इतना महंगा फर्नीचर। लड़की बोली, अरे बताया तो, हम बहुत पैसे वाले हैं। आदमी इधर उधर नजर घुमाने लगा और उसकी नजर नोटों के बंडल पर पड़ी और बोला, अरे इतने सारे पैसे। लड़की थोड़ा सा हंसी और बोली, अरे हम पैसे वाले हैं यार। फिर आदमी ने अपनी जेब से लेटर निकाला और लड़की को दिया। लड़की ने पूछा, ये क्या है? आदमी बोला, अरे हम इनकम टैक्स वाले हैं यार। एक अमेरिकन वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने यहाँ समोसा खाया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर चला गया। वह अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर, ये समोसा है, बाहर से तो ये मैदा का बना है, पर अंदर आलू कैसे भर देते मालूम नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जोर से एक चाटा मारा और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकाल कर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, बाहर से तो ये मैदा की है, पर अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया। और तू साले यहाँ एक और समस्या ले आया। एक दिन बुढ़िया दारू पी के घर आती है और बाहर खड़े होकर घर की चाबी ढूंढने लगती है, क्योंकि उसने चाबी को कहीं पर गिरा दिया था। इसलिए वो चंपू को फोन कर देती है, क्योंकि चंपू लॉक खोलने में बहुत ही एक्सपर्ट था। और देखते ही देखते चंपू उस लॉक को खोल लेता है, जिसके बाद चंपू बुढ़िया को लॉक खोलने का बिल दिखाता है। तो बुढ़िया अपने पर्स में पैसे चेक करती है, लेकिन उसके पर्स में तो सिर्फ 1 ही रुपया होता है। ये देखकर चंपू चौंक जाता है और तभी बुढ़िया को खजाने की याद आती है, जो पेंटिंग के पीछे लगे लॉकर में रखा होता है। तो बुढ़िया उसका पासवर्ड डालती है, लेकिन वो पासवर्ड गलत होता है। और ये देखकर चंपू उस लॉकर के पास आता है और थोड़ी देर में वो लॉकर भी खोल लेता है। उसके बाद बुढ़िया वो सारे पैसों को लेकर भाग जाती है, क्योंकि बुढ़िया चोर थी और ये घर भी उसका नहीं था। और पास में खड़ा घर का मालिक पुलिस को कॉल कर देता है, जिसके बाद पुलिस चंपू को जेल में बंद कर देती है। साहब, कुछ पैसे की मदद कर दो। बेबी, इसकी 1 रुपए की मदद मत करना। चुप कर। और मैं तेरी एक ही शर्त पे मदद करूंगा, तू आज के बाद कभी भीख नहीं मांगेगा। ठीक है साहब, नहीं मांगूंगा। ये ले 2 लाख रुपए। ठीक है साहब, मेरा वादा है, आपसे आज के बाद कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये क्या बात हुई यार, तुमने 2 लाख रुपए दे दिए उसको। मैं नहीं चाहता मेरे देश में कोई भी भिखारी रहे। देखा, आज मैंने एक भिखारी और कम कर दिया। वाह यार बेबी, तुम कितना देश के बारे में सोचते हो। हाँ, वो खेत वाली जमीन फाइनल हो गई। अबे तू 6 महीने में ऐसा क्या किया जो इतना अमीर हो गया? मैंने ओए, अपने वाले चलो जाओ यहाँ से। ठीक है साहब। कौन थे ये लोग? मैंने वादा किया था ना आपसे, कभी भीख नहीं मांगूंगा। अब मैंने बंदे रख लिए तनख्वाह पे, ये चुराए चुराए भीख मांगते। अबे गंवार आदमी।